विज्ञान की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे खनिज लवण, उसके स्रोत, उसके अभाव के कारण होने वाले रोग। साथ ही साथ इस कक्षा में हम पढ़ेंगे कि हमें किस तरह से पोषक तत्वों का बचाव करने चाहिए खाना बनाने के समय। साथ ही साथ हमारे खाने की आदतें क्या होनी चाहिए। आइए सबसे पहले देखें खनिज लवण। आप ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ लिखा है खनिज लवण, यहाँ है उनके स्रोत और अभाव के कारण कौन कौन से रोग हो सकते हैं। आइए कुछ खनिज लवण जैसे आयोडीन। आयोडीन का स्रोत है मछली, केकड़ा, आयोडाइज्ड नमक इत्यादि में मिलता है आयोडीन। यदि आयोडीन की कमी हो जाए व्यक्ति में तो उसका गला फूल जाता है, गला बाहर की ओर निकलता है और उस रोग को कहते हैं घेंघा रोग या उसी को इंग्लिश में कहते हैं गॉइटर। अब आइए फास्फोरस। फास्फोरस जो खनिज लवण है वो केला, दूध, बादाम इत्यादि में मिलता है। फास्फोरस हमारी हड्डियों के लिए और दांतों की मजबूती के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यदि उसका अभाव होगा तो हड्डी और दांत कमज़ोर होते हैं। साथ ही साथ आदमी को भूख कम लगने लगती है। अन्य देखिए लौह तत्व। लौह तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज लवण है। यह पालक, हमारे झारखंड में मिलने वाले मड़ुआ, सेब इत्यादि में मिलता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में लौह तत्व की कमी हो जाए तो उसे रक्त अल्पता या उसी को हम लोग कहते हैं एनीमिया नामक बीमारी होती है। इसमें खून की कमी महसूस होती है, साथ ही साथ उसे बहुत ही कमजोरी महसूस होती है। अब आइए कैल्शियम। जो कैल्शियम है वह मूली, दूध, अंडा इत्यादि में मिलता है। कैल्शियम हमारे हड्डी की मजबूती के लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि व्यक्ति के शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो उसकी हड्डी और दांत उसके कमज़ोर हो जाते हैं। अब देखिए, हम लोगों ने कुपोषण से होने वाले बहुत सी बीमारियों के बारे में पहले अध्ययन किया। अब कुछ अन्य रोगों के बारे में देखें। एक है सूखा रोग, मैरेस्मस। यह रोग प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। इस रोग में शरीर दुबला पतला हो जाता है, साथ ही साथ पसली की हड्डियां दिखाई पड़ने लगती हैं। दूसरा देखिए, यह है क्वाशीरकोर। क्वाशीरकोर का रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है। जिस बच्चे को प्रोटीन की कमी होगी उसे यह रोग होता है। इस रोग में रोगी का पेट फूल जाता है और शरीर बहुत ही दुबला पतला हो जाता है। अब देखिए, तीसरा मैंने लिखा है मोटापा। मोटापा वह रोग है जिसमें शरीर पूरा फूल जाता है, शरीर में वसा की मात्रा अधिक हो जाती है। अर्थात यदि वसा की मात्रा जो मात्रा चाहिए उससे अधिक हो व्यक्ति के शरीर में तो उसका शरीर मोटा हो जाता है और वह एक रोग बन जाता है जिसको हम लोग मोटापा कहते हैं। यह वसा के अधिक होने के कारण रहता है। अब देखिए, पोषक तत्व हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं। जब हम खाना बनाएंगे तो पोषक तत्वों को किस तरह से बचाएं उसके उपाय देखिए। जैसे हम लोग को सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए। बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। यदि हम लोग बाद में उसको धोएंगे सब्जियों को काटने के बाद तो बहुत सारे पोषक तत्व जल में घुल करके बाहर निकल जाएंगे, वो हमें प्राप्त नहीं होंगे। दूसरा है चावल, दाल इत्यादि जो बहुत से अनाज हैं उनको हमें बार बार नहीं धोना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पोषक तत्व तो हमारे निकल जाते हैं। उसी तरह से जब भी हम लोग खाना बनाएं तो उतनी ही मात्रा जल का उपयोग करें खाना बनाने में जो उचित मात्रा हो। अधिक मात्रा लेकर के उस जल को बाहर फेंकने से बहुत सारे पोषक तत्व तो हमारे निकल जाते हैं। आइए अब हम लोग देखें कि भोजन करने में हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है हाथ धोकर भोजन करना चाहिए। आप जानते हैं हम बहुत सारी चीज़ों को छूते रहते हैं, उनमें गंदगी रहती है, हमारे हाथ गंदे हुए रहते हैं। इसलिए भोजन से पहले हमको साबुन से हाथ अच्छी तरह से साफ करके ही भोजन करना चाहिए। दूसरा है
खुली खाने की चीज़ें व्यवहार नहीं करना चाहिए। अर्थात बहुत सी चीज़ें जो खुली में रखें, से बाज़ार में आप गए, उस पर मक्खियाँ बैठ जाती हैं, बहुत सारे जीवाणु उसमें बैठ जाते हैं। मक्खियाँ बहुत सारे रोगों की वाहक होती हैं, इसलिए हमें खुली चीज़ें खानी नहीं चाहिए। अगला है बासी खाना नहीं खाना चाहिए। खाना को यदि बहुत देर रख दें, वो बासी हो जाता है तो धीरे धीरे वो खराब हो जाता है, इसलिए हमें यथासंभव बासी खाना का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब देखिए 4 नंबर, यहाँ हमने लिखा है फास्ट फूड, जंक फूड जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन इत्यादि का उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए। बच्चों, आपको फास्ट फूड जैसे चाउमीन, पिज्ज़ा ये सब बड़ा पसंद आता है, क्योंकि ये खाने में बड़ा चटपटा लगता है। लेकिन आप ध्यान दें, ये जो फास्ट फूड है वह खाने में चटपटा लगता है, लेकिन उसमें पोषक तत्व तो बहुत अच्छी मात्रा में नहीं होते। इनमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके कारण लोगों को उच्च रक्तचाप की बीमारी हो सकती है। इस तरह से बच्चों, हम लोगों ने इस पाठ को पूरा ख़त्म किया। इस पाठ में हमने भोजन की महत्ता के बारे में सीखा, साथ ही हमने उसके पोषक तत्व और उसका बचाव हम कैसे करें, पोषक तत्व की कमी से होने वाले बीमारियों के बारे में देखा, और साथ ही साथ हमने खाने में क्या क्या सावधानियां बरतनी इसको देखा। इस तरह से हम लोग फिर अगले वीडियो में अगले पाठ को लेकर आएंगे। धन्यवाद।